अब कुछ एक बात करते हैं बच्चों, और टॉपिक डाल लीजिएगा, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। टॉपिक का नाम है बच्चे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मुझे एक बात बताइए, हमने देखे थे ना मेथड्स, देखे थे ना बच्चे कुछ, है ना? कौन कौन से होते थे? SLM, WDV, सम ऑफ ईयर, मशीन आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, डिप्लीशन। तो मैं सिंपल सी बात ले रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं एक मेथड था WDV? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि WDV मेथड चल रहा है बट अब कंपनी को लगा कि क्यों ना SLM फॉलो कर लें? अलग अलग मेथड्स ही तो है फॉलो करने के। तो कंपनी को लगा कि 10 साल से एक एसेट है, मान लो ये प्रोजेक्टर है, मशीनरीज है, तो कंपनी कौन सा मेथड चला रही थी? WDV। हर साल कैसे डिप्रिशिएट हो रहे हैं? WDV पे। और अब कंपनी को लगा नहीं नहीं SLM से करते हैं। इज इट अलाउड? आंसर इज यस। अगर एक कंपनी चाहे तो अपने मेथड को चेंज कर सकती है बच्चे। और यही बात आप कह सकते हैं, अगर मैं सेकंड जो केस बनाने मैंने, मान लो एक कंपनी SLM फॉलो कर रही है, तो क्या कंपनी न्यू मेथड WDV ले सकते? ठीक है। तो सबसे पहली बात, इज इट अलाउड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? आंसर इज यस। ठीक है, साथ साथ ही लिखना बच्चे, मैं डिक्टेट भी कराऊंगा क्योंकि कुछ। क्या एक कंपनी अपने मेथड बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। फिर आप कह सकते हैं दैट सच चेंज इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इस चेंज को क्या बोला जाता है बच्चे? चेंज इन अकाउंटिंग। सर ये क्या होता है? अभी आपको आइडिया नहीं है, अभी मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं। मतलब चेंज हुआ, एक ना होता है चेंज इन पॉलिसी, एक होता है चेंज इन एस्टिमेट। तो इसको क्या बोला जाता है? चेंज इन एस्टिमेट। अच्छा जी, चेंज इन एस्टिमेट बोला जाता है। और आखिरी बात जो लिख रहा हूं वो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है बता दूंगा। इज टू बी गिवन इन केस ऑफ सच चेंज। प्रोस्पेक्टिव होते हैं कि अरे सर पहले 6 साल से WDV चल रहा है, तो क्या मैं पुरानी डेट पे जाके SLM लगाऊं या आज से जो चेंज हुआ है वो बात कर, जो आज से, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। एक टाइम था जब पुरानी डेट से होता था, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, समझ रहे हो? और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? आज से चेंज हुआ ना, आज वो डेट है जिस दिन मैं चेंज करा, आज से बदल दो मतलब। तो मुझे बताइए, जब मैं मेथड चेंज करूंगा डेप्रिसिएशन का, तो मुझे प्रोस्पेक्टिव देखना है या रेट्रोस्पेक्टिव देखना है बच्चा? प्रोस्पेक्टिव। मतलब जैसे आज क्या डेट है? टुडे 29 नवंबर। आज डिसाइड करा कि WDV बंद, SLM। तो SLM कब से लगेगा? आज से लगने से। पुरानी डेट पे जो चल रहा था चलने दो उसको, कोई बात नहीं। क्लियर है बच्चे? अब सर इसका सर मतलब हम एग्जाम पर्पस और उसके लिए क्या रेलिवेंस है? बिल्कुल रेलिवेंस है बेटा। आइए, आपकी मैं नॉलेज ही यूज करूंगा, ठीक है? आइए केस नंबर 1 बनाते हैं। केस नंबर 1 कर लेते हैं कि हमारा जो मेथड है वो WDV से क्या हो गया बच्चे? SLM। मुझे एक बात बताओ, मान लो 1/4/18 को तुमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा था 5,000 का, ठीक है बच्चे? एक फिक्स्ड एसेट है कितने का? 5,000।
सैल्वेज वैल्यू है 1000, लाइफ 5 years, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। क्या मुझे मेथड बता सकते हैं? क्या लिखूं? 20% ऑन विच मेथड लिखूं? ऑन WDV। नया एसेट जो खरीदा अभी WDV चलाना है, ठीक है, ऑन WDV। तो मैं आपके सामने ऐसे बना रहा हूं कि अच्छा सर 1 साल जो खत्म होगा 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, और क्या हो गया जी 31 मार्च। क्यों? यही तो लाइफ है ना, जो होना ही नहीं 5 साल में ही होना है। मेरा आपसे सवाल, पहले साल कितना डिप्रिसिएशन लगाऊं? मेथड कौन सा चल रहा है अभी? मैंने एसेट खरीद लिया 5000 का, सैल्वेज वैल्यू है, लाइफ है, मैं कोई चेंज कर रहा हूं पहले साल? नहीं। जब चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, आप नॉर्मल सोच के बताइए। आप बताइए कितने रुपए की डिप्रिसिएशन लगाऊं? अमाउंट बताइएगा। 800। बताओ बताओ, खत्म होने वाला है जब तो। डिप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है, ये डेटा है, WD मेथड है। कितना? हाँ सही सोच रहे हो मैडम, बताओ बताओ। 1000 रुपये। 1000 कैसे है हिमांशु जी? माइनस नहीं करते इन WDV, सैल्वेज वैल्यू इज नॉट रिड्यूस। तो कॉस्ट कितने की है? 5000। रेट क्या है? 20%। 5000 का 20%, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई ऐसी वो नहीं है। 1000। अब बताइए आपकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। अगले साल कितना डिप्रिसिएशन? एग्जैक्टली। अब जो वैल्यू बची होती है उसका लगता है 4000 का 20%, 800। बहुत अच्छी बात है जी। और कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 3200। और मैं आपको कह रहा हूं 2 साल बीत गए ना, कंपनी ने क्या करा, 1/4/20 को चेंज ऑफ मेथड। क्यों नहीं कर सकती कंपनी चेंज? कर सकती। और आप थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और पेचीदार बना दूंगा। इस दिन से 1/4/20 को कंपनी ने क्या करा बेटा? चेंज इन मेथड। पहली चीज, कौन से मेथड पर आ गया अपन? SLM। और सिर्फ इतने से संतुष्टि नहीं मिली, कंपनी कह रही है अब जब मेथड चेंज हो रहा है तो सारे लॉजिक दोबारा देख लेते हैं क्या क्या चीजें। तो कह रही है सैल्वेज वैल्यू 1000 नहीं लग रही, सैल्वेज वैल्यू लग रही है 2000। अच्छा जी, अभी तक तो जिंदगी में एस्टिमेट क्या चल रहा था? सैल्वेज वैल्यू क्या है? 1000। रास्ते में ही बदल गया एस्टिमेट। सो दिस इज चेंज इन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू। दूसरी बात सुन लो, कंपनी ने कहा लाइफ कितनी बची है? आपके हिसाब से लाइफ कितनी बची है? 3 साल। कंपनी ने कहा लाइफ भी चेक कर लेते हैं एक बार जरा। और कंपनी बोला ओहो ये तो लाइफ भी नहीं लग रही इतनी, ये तो 2 साल चलेगा बस एसेट। और क्यों, क्या ये चीजें चेंज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। तो अब सवाल ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ एसेट की जिंदगी रह कितनी गई? 20-21 और सर 5 साल तो हमें जब हमने खरीदा तब लगता था ना, अब तो नहीं लग रहा ना। अब मुद्दे की बात यो है सर जी, आपने मुझे बताना है डेप्रिसिएशन फॉर 20-21। कितना है दोस्त? 600 रुपए। देखते हैं। अच्छा वैसे एसिड की वैल्यू चल कितनी रही है? 3200। वेरी गुड, 3200 चल रही है। कितने रुपए बचा के चलनी है इस 3200 में? 2000। वेरी गुड, 2000 SLM में तो बचा के चलनी होती है। और इसका मतलब 1200 रुपए गिराने कितने सालों में?
तो सर जी 600 रुपये आया, 600 रुपये यो गिरा, और ये कितना आ गया 2600, फिर 600 रुपये ये गिरा, और ये आ गया 2000, और लाइफ खत्म भैया, सैलवेज वैल्यू तक रहेगी बात। बताइए। यहाँ पे लाइफ कम हो तो सैलवेज वैल्यू बढ़ेगी नहीं, चांस की बात है, जस्ट मैंने कोई भी फिगर, हो सकता है सैलवेज वैल्यू में 0 कर देता। ये तो दुनिया इतनी बड़ी है, क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता ना, हमें तो लॉजिक समझ आने चाहिए। मान लो सैलवेज वैल्यू 0 होती, 3200 बचा है, 0 हो जाता, लाइफ मान लो 2 साल ही है, तो मैं 1600 गिरा देता। अगर सैलवेज वैल्यू होती 3200, डेप्रिसिएशन ना होती भाई साहब। 3200 है, सैलवेज वैल्यू क्या है 3200, नो डिफरेंस योर, आप ऑलरेडी जो वैल्यू गिरानी थी वो गिर गई जिंदगी में, 0 डिफरेंस। बड़ी हाई लेवल बात कर रहा हूं मैं, इंटर में बात होती है, लेकिन लॉजिक समझ आना चाहिए। मेरे को गिरा गिरा के एसेट को सैलवेज वैल्यू पे तो लाना है ना। अगर मेरा एसेट की वैल्यू सैलवेज पे आ गई, मैं क्या डिप्रिशिएट करूं उससे, लॉजिकल बात है ना, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ बच्चे, WDV टू SLM, जिसमें आपने पुराने सालों में अब क्या करा, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्यों, समझ गए ना। अच्छा सर, अगर ऐसी बात है तो केस नंबर B क्या बनेगा, केस नंबर B बनेगा बच्चे, लाइक सपोजिंगली आपका SLM चल रहा था, और अब क्या हो गया बच्चे, कोई नई बात नहीं आने वाली, बस एक केस स्टडी टाइप बना रहा हूं बस। 1/4/18 मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, मेरे को वैल्यू भी चेंज करने का कोई वो नहीं हो, तो वैल्यू तो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। फिक्स्ड एसेट है बच्चे 5000 का, सैलवेज वैल्यू है मान लो 1000 रुपये, लाइफ इज 4 years, मेथड SLM। आप मुझे बता दीजिए जब पहला साल खत्म होगा तो मैं डेप्रिसिएशन कितने की लगाऊं। हाँ हाँ, 1000 ही आएगी, 5000 कॉस्ट है, 1000 बचा के चलोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे, 1000 रुपये। हाँ तो था, तो बुक वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 4000, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर में क्या वैल्यू होगी बच्चे, नेक्स्ट, आई एम सॉरी, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1000, SLM है, सेम रहता है। और अब मैं आपको कह रहा हूं चेंज हो गया जी, मैं तब से हो गया सर जी 1/4 से 1/4/20 से, एक तो SLM से आ गया आप WDV, सैलवेज वैल्यू हो गई 2000, क्या फर्क पड़ रहा है उससे मुझे, WD में हमेशा रेट दिया होता है, फिर बस की नहीं है सैलवेज वैल्यू के बेसिस पे एनालाइज करना, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं टेक्निकली व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ, 2 साल, बट मुझे ऐसा लगा कि रिमेनिंग लाइफ क्या है 3 years। सर ये सारी बातें करने का कुछ मतलब नहीं है, आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए सर, सीधम सीधा। तो लो बेटे मैंने 25% बोल दी, ठीक है ना। अब आप मुझे बता दो 20-21 में कितना लगाओगे, कैसे निकाला, नहीं, व्हेन इट इज ऑन WDV तो रेट ही लगाता ना तू, क्योंकि वो हर साल वैल्यू भी तो गिर रही होती है, हर साल एग्जैक्ट 25 थोड़ा ना हो रहा है, जब वैल्यू गिर जाती है तो उसका 25 होगा, तो इट कैन नॉट बी 25 25 25 25, समझ रहे,
तो WDV में मुझे रेट पकड़ना है भाई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 20-21 का, हाँ कितना? अच्छा ये बताओ एसेट की वैल्यू कितनी? बस उसका 25%। WDV में ऐसे ही होता है, जो वैल्यू चल रही है उसका 25%। 750। सर सैलवेज वैल्यू, अरे बेटे सैलवेज वैल्यू लेनी ही तो नहीं है, क्योंकि ये रेट ही चमत्कारी है, समझ रहे हो। तो 750 रुपये, तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2250। अब बताइए मुझे 21-22 में क्या करूं? ये जो वैल्यू आ रही है 2250, इस पे 25%। हाँ, 2250 का 25%, 562। तो अगले साल क्या आ जाएगा बच्चे? 562। अब बताइए क्या आंसर आया? 2250 माइनस 562। 168788। खत्म हो गया या एक और साल है? तो 1688 का 25%, WD में तो जो वैल्यू बची होती है वही होता है। कितना? 422। क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चे? 1266, है ना? हाँ 31 मार्च 23 तक, बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हमने सेल वैल्यू में क्या लिखी? हमने ऐसे लिख दिया था ना, व्हाट शुड बी द करेक्ट, मतलब करेक्ट इन द सेंस ये जो रेट है चमत्कारी, आप इसमें सीधा क्या लिख सकते हैं? 12, तो ठीक है। अब उस चीज का पूरा सेंस बैठ जाएगा ना बात का, कि मैं तो ऐसी कुछ भी अमाउंट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम करेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें। रियल लाइफ में तो मुझे सैलवेज वैल्यू पता है, तो रेट बाद में निकलता है, ठीक है, वो वाली चीज़। क्लियर है बच्चे? तरीके से चेंज इन मेथड हो गया आपका। सर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैं पहले एक कॉन्सेप्ट और आपको करा देता हूँ, फिर हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और कॉन्सेप्ट है जी, एक और करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसके, और फिर नमस्ते बस। कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ जी, हम्म, क्या अचानक से पास कर मतलब आपसे 5 साल के लिए 2 साल के लिए कंपनी अनाउंस कर दी, तो मेरा क्या पता? मैडम अकाउंट्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। मैं अकाउंट्स के बेसिस पे लोगों को लोन मिलता है, अकाउंट्स के बेसिस पे इनकम टैक्स निकलता है, अकाउंट्स के बेसिस पे स्टॉक मार्केट चल रही है, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकें वो निकाल सकें। सो ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस, अगर कंपनी को लगे कि यार ये मेथड उतना एक्यूरेट नहीं है, जैसे मैं आपको बोलूं प्रोजेक्टर 40,000 का है, एक साल में इसकी कितनी वैल्यू गिर रही है आप बताओगे? कितना आपके हिसाब से कितने रुपए गिर रही है? 2,000। अगर कोई बोले कि नहीं 3,000, और वो एक साउंड लॉजिक लेकर आ जाए, इसके अंदर की लैंप साइज, इसके अंदर का ये टेक्नोलॉजिकल चेंज, 100 लॉजिक दे दूं मैं आपको, ठीक है, फिर दूसरी कंपनी कुछ कह रही है, तो बेसिकली हर किसी का इंटेंशन क्या है कि हम क्लोजेस्ट करेक्ट वैल्यू निकालें। तो आप ये मत सोचिए कि SLM से WDV पर आए, तो ये वाली चीज है कि कई बार होता है सर्कमस्टेंशियल चेंजेस हो जाते हैं, जो अकाउंट्स के हेड होते हैं वो बदल जाते हैं, तो उसको अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए वो मेथड बदल देता है। बड़े लेवल पे कोई काम थोड़ा ना करता है, मोदी जी काम थोड़ा ना करते हैं, मोदी जी के नीचे जो IAS है वो सारे काम करते हैं, तो मीटिंग करता है घर चले जाता है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंस कैसे फील होती है? आपने देखा रोड पे बैरिकेड लगे होते हैं, पुलिस वाले होते भी नहीं है, ट्रैफिक लगा होता है 2 किलोमीटर तक, देखा है कभी ऐसे? क्यों होता है? ये दिखाने के लिए कि पुलिस है,
मेरे दोस्त है बोल, मैंने कहा भाई क्या कर लोगे तुम, मतलब कोई मतलब कोई वो होता है क्या कि कोई गाड़ी आनी है उसको धीरे करना, मेरा कुछ नहीं। अरे पुलिस की प्रेजेंस कैसे दिखाएं, समझ रहे हो, पुलिस चौकी तो अंदर अंदर है, रोड पे की पुलिस है कैसे दिखाएं। सेम इधर भी मैं ये नहीं बोल रहा 100% यही है, मैं आज टॉप लेवल पर आया हूँ, मुझे लग रहा है एसएलएम चला सकता हूँ मैं, पर नहीं, मैं बॉस हूँ, डब्ल्यूडीवी चलेगा। एंड ऑब्वियसली मैं कोई छोटा मोटा इंसान थोड़ा ना हूँ, 5 करोड़ कमा रहा हूँ मैं कंपनी से, तो लॉजिक भी सारे होंगे, 20 साल काम कर लिया मैंने जिंदगी में। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एसएलएम से स्विच करूँ, मैं गलत नहीं कह रहा उसे, बट इफ इट लीड्स टू बेटर वैल्यूएशन ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड इफ दैट बेटर वैल्यूएशन लीड्स टू करोड्स ऑफ मैनिपुलेट, मतलब वो, मतलब भाई एक कंपनी का आपको पता है डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना होता है, आपको दिखाऊंगा एयरटेल का और इनका 250-2,500 2000 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन है उनका। आप सोचो कि करेक्ट मेथड होना कितना जरूरी है, समझ रहे हो। तो ऐसे थोड़ा ना, और इनके ऊपर लॉस भी बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर बोला हुआ है ये चीज इतने पे डेप्रिशिएट करो, कंपनीज एक्ट कहते हैं डब्ल्यूडीवी यूज करो, एसएलएम बोलता ही नहीं। आप कंपनी में जाओगे डब्ल्यूडीवी चल रहा हो, समझ रहे हो। तो बेसिकली आपका फायदा, आप ये बड़ा जनरलाइज्ड है, आप हो कौन पहले ये बताओ, आप सरकार हो, और मैं आपको बता रहा हूँ मैं अकाउंट्स के अंदर इतने सारे लॉजिक्स होते हैं, मैं मैनिपुलेट करके प्रॉफिट ज़्यादा भी दिखा सकता हूँ, कम भी दिखा सकता हूँ, और वो मैनिपुलेशन ऐसी गड़बड़े ना हो, इसलिए ऑडिटर का रोल होता है। ऑडिटर कौन होता है, चेकर ही तो होता है। आप सभी एग्जाम दोगे तो चेक तो कोई और कर रहा है ना, उसी का ही तो डर है, तभी तो बैठे हो। अगर ओपन लर्निंग हो जाए अभी ये भी, जिसमें बुक खुलना अलाउड होगा, लोगे क्या क्लासेस, घर बैठ के पढ़ोगे क्या, आएगा किताब खुली, क्यों कर रहे हो आप, चेक होगा सर, करियर भी बनेगा वो तो है ही, पर इतना इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, वहां पे कोई जरिया ही नहीं है चीटिंग का, क्यों, क्योंकि इन्विजिलेटर कोई दूसरा बंदा जिसको हम जानते ही नहीं। ऐसे आपके जो अकाउंट्स बनते हैं वो कंपनी के अंदर का बंदा नहीं होता जो ऑडिट करता है। बिग 4 आपने नाम सुना होगा, ईवाई, डेलॉयट, दे आर अपॉइंटेड, वो ऑडिट करते हैं। अभी आपने देखा अदानी का शेयर गिर गया, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन्स शेयर गिर गया, रीजन आपको समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं पता, इतने हाई लेवल के रीजन होते हैं। सिर्फ हर चीज़ फाइनेंस नहीं होती, फाइनेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मेरे कितने सरकार से 50 टाइप के अप्रूवल चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर मेरी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, किसी एक की भी न्यूज़ आ गई ना इनके साथ बिजनेस हम नहीं कर रहे, वी डोंट फाइंड देम एथिकल, इतने में मार्केट 30% डाउन हो जाती है उस शेयर की। फाइनेंस इज पार्ट ऑफ इट, और उसके आप एक्सपर्ट हो गए, और उसके बिना नहीं आप चीज़ों को समझ सकते, समझ रहे हो। तो भी थोड़ा मतलब अकाउंट्स करेक्ट आना और उस पर आप लोग का साइन हो जाना, ठीक है, दैट्स इट, वो लास्ट पॉइंट है, समझ रहे हो। आपने अभी देखा होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ, क्या कोई सिक्योरिटी चेक नहीं लगा होगा, आप वो सिक्योरिटी है फॉर द फाइनेंशियल डेटा, आपने साइन कर दिया तो सब ठीक, नहीं करा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पूरा कागज है वो, पेपर है। अब मेरे पास आ जाओ, बोलूँ मेरे समय 10 गाड़ियाँ हैं, 50 घर हैं, मैंने कहा साइन करा के ला पहले, और वो अथॉरिटी किसके पास है, अकाउंट्स की करने की, सीए के पास। फैक्ट्री वालों का, सीएमए के बच्चों का क्या स्कोप होता है, फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट निकाली जाती है, भारत देश में जो जरूरी चीज़ें हैं वो एक अमाउंट से ज़्यादा की नहीं बेची जा सकती, चीनी, नमक, मैदा। और कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियों का क्या इंटरेस्ट है, प्राइवेट कंपनियां हैं वो लिस्टेड बिजनेसमैन जैसे अंबानी जी है, वो क्या कर देंगे, कॉस्ट बढ़ी हुई दिखा देंगे, सरकार हम कैसे मान ले बढ़ी हुई कॉस्ट, ऑडिट होगा तुम्हारा कॉस्ट का, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिट्स हैं भाई, सो दिस इज पार्ट ऑफ इट एंड दिस इज अ बिग कॉम्पोनेंट। आपको मैं किसी कंपनी का, बड़ी कंपनी का दिखाऊंगा, मतलब 30-40% खर्चा डिप्रिसिएशन का होता है, ठीक है ना, वो वाली चीज़ है बच्चों, रिलेट करोगे आप धीरे धीरे क्या चीज़, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बच्चे आपको, दैट इज एसेट डिस्पोजल। क्या है सर, आपको ये नाम से ही पता लग रहा होगा कि जब मैं खरीदूंगा तब काम आएगा या जब बेचूंगा तब काम आएगा कॉन्सेप्ट,
बेचूंगा, डिस्पोजल। तो आइए दो चीजें करते हैं, इसके भी दो केसेस बनाएंगे। सपोज करो बच्चे, एक एसेट है, उसकी बुक वैल्यू है 100, सेलिंग प्राइस 150। क्या आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं? 50। क्या आप इसकी जर्नल एंट्री डाल सकते हैं? क्या जर्नल एंट्री डलेगी? बैंक में कितना आएगा? फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म हो जाएगा? होगी एंट्री। अब मैं आपको जबरदस्ती की बात बोल रहा हूं, इसी एंट्री को फैंसी बना देंगे। क्यों बनाना है सर? बेटे पेपर में आ सकता है इसलिए। ये एंट्री सबको समझ आ रही है? अब मैं इस एंट्री को कैसे तोड़ रहा हूं देखना। बैंक तो 150 होना ही था जी, एसेट डिस्पोजल 150। ओहो, बैंक डेबिट करना था ना हमने, कर तो दिया बैंक डेबिट मैंने। मैं एक साथ नहीं कर रहा, बीच में मैंने कौन सा लेजर घुसा दिया? एसेट डिस्पोजल। अब मुझे बताइए फिक्स्ड एसेट को क्या होना था? क्रेडिट। लो कर दिया। डेबिट क्या करूं? एसेट डिस्पोजल। पीएनएल को क्या करना था? डेबिट क्या करूं? ले देके नेट इफेक्ट तो वही है। क्यों वही है सर? अब मुझे एक बात बताओ, एसेट डिस्पोजल डेबिट कितने से करा आपने? टोटल डेबिट 100 और 50 150, और क्रेडिट कितने से करा है? तो उसके लेजर की तो वैल्यू जीरो हो गई ना, सिर्फ वही तो बच गए जो हमने एक सिंगल एंट्री में करे थे। तेरे करने की क्या जरूरत, फालतू की चीजें बेटे, पेपर में आ सकते हो समझ रहे हो। एंड पेपर में क्या आ सकता है कि आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो आप कैसे बनाएंगे? बाय बैंक आ जाएगा बच्चे 150, फिर अगली एंट्री में फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट, और फिर एसेट डिस्पोजल टू पीएनएल पी। बन गया लेजर, एसेट डिस्पोजल का बैलेंस खत्म। शॉर्ट में अगर बोलूं, दिस इज द सेल प्राइस, दिस इज द बुक वैल्यू। क्या सीखा हमने इससे? कुछ नहीं सीखा, हमने सिर्फ सेल की एंट्री को एसेट डिस्पोजल के थ्रू बार बार डेबिट क्रेडिट करके बना दिया। ले रहे बच्चे? क्लियर है साहब? चलिए सर, ये तो केस ए था। केस बी क्या है बेटे? केस बी आप बनाएंगे, मैं फैक्ट्स देता हूं, और लेजर और ये भी। केस बी ये है भाई, फिक्स्ड एसेट है 500 का। याद है आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी काफी कर लिया हमने। फिक्स्ड एसेट का तो डेबिट बैलेंस होता है, प्रोविजन कितने का चल रहा है रे? 300 का, एंड सेल प्राइस इज 150। ओ माय गॉड, प्रॉफिट या लॉस? नो नो नो, फिक्स्ड एसेट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जब भी प्रोविजन होता है तो लॉजिकली ये तो ग्रॉस वैल्यू पे चल रहा है ना। हाँ जी, याद आया बेटे, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चल रहा है, और आज तक डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? तो टेक्निकली 200 रुपए का ही तो हुआ। प्रॉफिट लॉस क्या है, भूल गए क्या? याद आया भाई, 500 रुपए की कोई चीज है, आपको लास्ट क्लास में ध्यान होगा, वो सेम 500 500 रह रहा है, ठीक है। पर जब मुझे उसकी बुक वैल्यू निकालनी है तो मैं प्रोविजन को भिड़वा के ही तो वैल्यू देखूंगा ना, ठीक है। 300 रुपए की डेप्रिसिएशन तो लग चुकी है ना, तो नेट नेट कितने का हुआ? 200 का। बेचा कितने का? 150 का। तो लॉस हो रहा है ना मुझे। पर अब इसको हम एंट्री में कैसे डालें?
बैंक में बताइए कितना? 150। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म करूं? करेक्ट। और अगर एसेट खत्म हो रहा है तो इसका प्रोविजन भी खत्म कर दूंगा। कितना? 300। बैलेंसिंग फिगर पीएनएल, बोले तो लॉस। क्या मैंने यहाँ पे कहीं एसेट डिस्पोजल का इस्तेमाल करा? तो कर दीजिए आप इस्तेमाल। कितनी एंट्रियां बनेंगी? बैंक टू एसेट डिस्पोजल। समझ आया आपको क्या कर दूंगा? बैंक टू एसेट डिस्पोजल कितना? 150। प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल 300। पीएनएल टू एसेट डिस्पोजल 50। एंड फाइनली एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट 500। मैंने कुछ नहीं करा भाई, जो चीज़ें क्रेडिट होती थी मैंने वही करा। बस काउंटर मैंने किसको भिड़वा लेता हूँ हर बार में? एसेट डिस्पोजल को। एसेट डिस्पोजल का लेजर बना दीजिए। खाली डिप्रिसिएशन होता तो वो उसी साल का होता भाई, और वो देने का कोई लॉजिक ही नहीं है। सिर्फ डिप्रिसिएशन लिखा होता, वो ड्यूरिंग द ईयर है और उसका कोई लॉजिक नहीं है। कुछ नहीं करता। फिर मैं उसको बुक जब प्रोविजन पे चलता है, हाँ फिर आता हूँ। देख, जब भी जो सेल वैल्यू है जिस भी दिन उन्होंने बेचा तो उसी दिन की बुक वैल्यू से कंपेयर करेगा ना। समझ रहे? मतलब लॉजिक ये है कि अब ये जो 500 रुपये है, ये जिस दिन बिका है उस दिन उसकी क्या वैल्यू है मेरे को निकालनी ज़रूरी है। ठीक है, अब कहीं आप ये ना सोच रहे हो 500 का एसेट है और मैं तेरे को तू बोल रहा है मुझे पूरे साल की डिप्रिसिएशन है 300, ठीक है, और तूने उधर जाके बेचा है, तो मेरे भाई उसमें से माइनस करके तभी तो निकालेगा ना। हाँ, पर मतलब एक लेवल पे ग्लिच आ रहा है बस। अगर कभी भी ऐसा जो आप सोच रहे हो ना कि सिर्फ डिप्रिसिएशन, वो होता ही ना, फिर मैं इसमें से माइनस करके ही दिखाता उस वैल्यू को पहले से ही। प्रोविजन का मतलब ही यही होता है दैट आई एम नॉट रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट। हर साल एंट्री क्या चल रही है? डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डिप्रिसिएशन टू। एग्जैक्टली। तो वो फिर वो अगर ऐसे आ रहा है तो नेट करके दिखाना ही होता है, वो वाली चीज़ है। ठीक है ना, हो जाएगा वो और क्लियर अभी। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे समझ गया तो समझ बढ़िया। एसेट डिस्पोजल का लेजर, एसेट डिस्पोजल बना बच्चे चलिए अभी। हाँ जी, ऑनलाइन में क्या कहानी है बच्चे? ऑनलाइन में बना है बच्चों का या चल रहा है? बन गया ना? बच्चों वाला है बेटा। बैंक टू एसेट डिस्पोजल में बाय बैंक 150, बाय प्रोविजन 300 एंड बाय पीएनएल 50 एंड एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट 500। क्लियर है जी? मेरे हिसाब से डेटा लेवल पे इतना ठीक है, पर मैं क्वेश्चंस आपको एक दो प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। चलो इसी में से देख लेते हैं। अरे बच्चे, अच्छा कुछ ना होमवर्क भी ले लो। इलस्ट्रेशन में 2 मजे में हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा आपका। इलस्ट्रेशन 2 आज होमवर्क मिलेगा तुम्हें। सम ऑफ ईयर जिन बच्चों का हो गया था और वैसे जिनका नहीं भी हुआ, और अगर वो देखना चाहेंगे वीडियोस तो प्लेलिस्ट पूरी ना बनी हुई है मेरी यूट्यूब पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क, इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क, बच्चों वाले सवाल है। इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क, इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क। माय गॉड, मैं सारा होमवर्क और भी दूं क्या बच्चे?
हाँ, अच्छे बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे। देखो लो बेटे, इलस्ट्रेशन 7 भी ले लो बेटा फिर। और दूँ या बस करूँ? देखो बेटे, तुम रोकोगे नहीं तो मैं रुकता नहीं हूँ बेटे। पार्ट ऑफ मशीनरी सोल न्यू मशीन। चलो ठीक है, ये वाला मैं करवा दूंगा, थोड़े लेजर बन रहे हैं। ये वाला भी दे सकता हूँ वैसे, पर कोई बात नहीं। मैंने जो कराना है चेंज इन मेथड वाली जो बात हुई है, ये भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। ये देखो, लेट्स सी। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 11 ना, ये जो अभी हमने चेंज इन मेथड वाला सीखा था ना, वो है अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस। आपने अपने रजिस्टर में लिखिए, मैं आपको जैसे बोल, ठीक है, इलस्ट्रेशन 11। एंड आप मुझे बताइए ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 6 लाख लिखिए रजिस्टर में, ओसी 6 लाख। पेपर में पूरा लिखना, अभी आप शॉर्ट में चल रहा है, ओसी 6 लाख। मेथड कौन सा? एसएलएम लिखिए, मेथड एसएलएम। लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स लिख दीजिए, लाइफ 10 ईयर्स। सेल्वेज वैल्यू नहीं। अब आप बिना कुछ ऐसे सोचे क्या मुझे ईयरली डिप्रिसिएशन बता सकते हैं? 60,000। 6 लाख का एसेट है, बचा कुछ है नहीं, 10 साल लाइफ है, 60,000। अब पढ़िए, फॉर 3 ईयर्स। अब पूरी लाइन पढ़ेंगे। अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम एज्यूमिंग 10 ईयर्स वर्किंग एंड नील रिजर्व वैल्यू फॉर 3। मतलब वो कह रहा है 3 साल तो डेप्रिसिएशन लग चुकी भाई, यानी कि 60,000 60,000 60,000, 180 लग चुका। 6 लाख का एसेट था, 180 उड़ गया है, 420 बचा हुआ है। ठीक है जी। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वॉज रीअसेस्ड एज 5,000। सर वैसे तो 7 ईयर होना चाहिए था, तो इन्होंने कोई मेथड वेथड चेंज नहीं, मैं 3 साल खत्म होने के बाद कह रहे हैं तो सिर्फ 5 साल बचे हैं। तो बेटे 420 की वैल्यू पड़ी है, 5 से डिवाइड कर दो, आ गई डेप्रिसिएशन चौथे साल की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर। निकाल दीजिए डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर। हाँ जी, हाँ बताओ बताओ। 420 डिवाइडेड बाय 4। आई एम सॉरी, 5। आपके सामने आंसर भी है, ठीक है। पेपर में प्रेजेंट ऐसे ही करना है, बट अभी लॉजिक भी आपको सिखा रहा हूँ, मेन फोकस लॉजिक पर। पहले उसने पर ईयर निकाल दी डेप्रिसिएशन, उसने टोटल डेप्रिसिएशन बोल दी 180, ठीक है। फिर उसने बुक वैल्यू निकाल दी 420, और वो बोलेगा 420 इज टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर्स, देखो पर ईयर डेप्रिसिएशन इज 420 डिवाइडेड बाय 5, 84,000। आराम से देखिए। हाँ मतलब 84 तक निकाल लो, मतलब इसको है ना, सॉल्व तो पूरे कर, नहीं नीचे ही कर लो, उसमें ही है ना, प्रॉपर वर्किंग वैसे बना के वैसे ही कर लो। पेपर्स में क्या होता है बच्चे, आपको प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करेगी, ठीक है। मतलब अगर तुम राइट तरीके से नहीं लिखोगे, चाहे आंसर सही होगा, तो तुम्हें 5 में से 2 नंबर 2.5 नंबर ही दो, ठीक है। क्लियर है, हो गया ना? ऑनलाइन में भी बच्चों का हो गया? सॉरी जी एंड संध्या संस्कृति हो रहा है बच्चे? ओके। एक क्वेश्चन और होता था यार इस पे, रिवैल्यूएशन तो मैंने कराना है, हाँ ये वाला। एक लाइन लिख लो रिवैल्यूएशन की, कराऊंगा तो अगली बार इसको
बट इसके नीचे ही लिख लीजिएगा नोट डाल के ऐसे जहां खत्म हुआ आपका है. Depreciation is calculated on depreciation is calculated on revalued figure. Revalued figure. सर क्या बोल रहे हो सर आप? ये मेरा आपसे एक सवाल है. एक एसेट है 100 रुपए का, मैंने 100 का खरीदा था, जेब से 100 रुपए निकाले, 100 रुपए का एसेट आया, 5 साल लाइफ है, कितने रुपए डिप्रिशिएट करोगे हर साल? 20 रुपए. बेटे मैंने खरीदा, पहले साल डिप्रिशिएट कर दिया 20 रुपए, कितनी वैल्यू आ जाएगी एसेट की? 80. मैंने उसको रीवैल्यू करा. रीवैल्यू क्या होता है? उसकी मार्केट वैल्यू जानी. क्या मार्केट वैल्यू? और उसकी मार्केट वैल्यू निकली 200 रुपए. ओहो, खरीदा था 100 का, 1 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 200. तो क्या मैं अपनी बुक्स में अब एसेट, मेरी बुक्स में एसेट कितने का दिख रहा है? 80. 1 साल हो चुका है 80. तो अपनी बुक्स में मैं अब 200 का दिखाऊं या 80 का चलते रहा? बुक वैल्यू इज 80, मार्केट वैल्यू इज 200. So should I show my asset at market value or at cost? It is a good practice to show at a revalued figure at market. अब मेरी कंपनी के इन्वेस्टर हो, मैंने 20 साल पहले एक घर खरीदा, तब 5 लाख का था, आज 5 करोड़ का है. मैंने तो 5 लाख ही दिए थे ना, तो मेरी बुक्स में तो 5 लाख दिख रहा होगा. वो डी वांट, मैं 5 लाख पे दिखाऊंगा 5 करोड़ पे. तो वी शुड रिवैल्यू. कैसे होगा मैं बताऊंगा. तो तुम्हारा एसेट कितने का दिखने लग जाएगा? 200. कैसे दिखेगा वो छोड़ो. अब सवाल ये है डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊं? लाइफ कितनी बची हुई है और एसेट कितने का? 200. तो डेप्रिसिएशन इस 200 को पूरा 0 करूं या वो 80 को करूं? 200 को. यही लाइन मैंने लिखवाई है. अब इस लाइन को दोबारा पढ़िएगा. डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रीवैल्यूड फिगर. समझ आया आपको पहले बार? अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. वह लास्ट क्वेश्चन है, नमस्ते है जी. उसके बाद अब मशीन ऑफ, और इसको सॉल्व भी करेंगे. इलस्ट्रेशन 12 लिखिएगा जरा, और बताइए जरा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी की है बेटे? 12 लाख. लिख दीजिए ओरिजिनल कॉस्ट 12 लाख. मेथड एसएलएम. लाइफ 10 years है ब्रो. ठीक है ना? 10 years. सैलवेज वैल्यू 0 विद 0 रेजिडुअल. ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछ रहा, हर साल की डेप्रिसिएशन बताना. 1,20,000. कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? यानी कि 12 लाख का एसेट है. 1,20, 1,20, 1,20, 3,60,000 वैल्यू गिर चुकी है 3 साल. तो एसेट कितने का हो गया? 9,40,000. 9,40 है ना? 8,40, 12, 3,60 है ना ब्रो? 8,40 है ना? 12 में, हाँ 8,40. अब पढ़ेंगे आगे. एट द एंड ऑफ 3rd year द मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000. 3 साल खत्म हो गए, फिर हमने उसका रिवैल्यू करा, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी वैसे? 8,40. कितने से बढ़ा दी? अब कितने की हो गई? 9 लाख. आगे बढ़ते. एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, द रिमेनिंग तो 7 year होना चाहिए. कितना बोल रहा हो? तो ठीक है ना, 9 लाख को 9 साल में बिछा दो, 1 लाख रुपए पर ईयर. समझ आ गया ना बेटे आपको क्या चल रहा है? आंसर बना दीजिएगा ऐसे ही. और बस एक पूछ रहा था, चौथे साल की डेप्रिसिएशन बता दीजिए. WDV भी ना क्या होता है? बुक वैल्यू होता है. कई बार यूज कर देते हैं. आप नहीं करो तो अच्छा है, इसको बुक वैल्यू ऑफ द मशीन.
अगली क्लास तक ना बच्चे ये सारा ना एकदम सही से कर लेना। अगली क्लास में क्वेश्चन का लेवल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन में 4 मशीनरी आ जाएंगी जो कभी भी बिक्री होंगी, कभी भी खरीदी जा रही होगी, और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, डेप्रिसिएशन 4 की अलग, कोई कभी बिक्री है कोई, वो क्वेश्चन करेंगे पेपर में, वो आता है। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारा यहाँ तक पूरा सही जो होमवर्क दिया मैंने नहीं हुआ, तो तुम्हें वो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा सर हम बीच में ही गिव अप हो जाएगा वो एक तरीके। ठीक है बच्चे? तो अगली क्लास में ना जितना मैंने ये करा है ये आना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा नया, लेकिन वो बड़ा फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है बस वो। घर में अगर आपका मन हो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप आजाद हो, पूरी बुक में अब आपका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है ना? अब मेरा मेजरली क्या रहेगा इसमें, प्रैक्टिस का रहेगा एक क्लास जिसमें हैवी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है? आपका मन करे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है बच्चे? बताइए, निकल गया 1 लाख रुपए? ओके, ऑनलाइन में भी निकल गया बच्चों का। अंकित जी, मेरे दोस्त अंकित, निशा, ऑल क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो इतना रखते हैं बच्चों, और मंडे को इस चैप्टर को अब हम नमस्ते कर देंगे। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। नंदिनी जी आप ना पहले वो वाली वीडियोस देखना, इसको डेप्रिसिएशन चाहे आप अगली क्लास मिस भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप अपने बेसिक्स करो, ठीक है, फिर वो उसको करना। हाँ बिल्कुल। हाँ। हम्म। समझ, आपने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, इसमें उसको सेल करा था 1-10-22, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये पूछना बैलेंस किया है ये, फिर बाय बैंक फिक्स्ड यहाँ पे कैसे आ रही है? अच्छा Balance. ओपनिंग, ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन ओपनिंग क्लोजिंग तो इधर से स्टार्ट करना। हाँ इधर से opening स्टार्ट करो, सॉरी, यहाँ पे वो बैलेंस आया था 1 लाख, फिर सेल करी थी 3000, हम्म। एनएल में गए थे 4, क्या आया था इसमें, डेट का कैसे पता चलेगा? जिस दिन बेचा है ना तूने, एक उस 10 दिन को डाल दे। बेची, हाँ, बाय बैंक और भी यहाँ उस पे, दिन। ये तो ओपनिंग है, पहला दिन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और ये है। डेट यहाँ पे ओके। यही रहेगी, हाँ, 1-10, और यहीं पे ख़त्म, बस आगे कुछ नहीं करना, क्यों क्योंकि एसेट और वैल्यू खत्म और हो भी गया तो ना, है। ऐसे क्यों कैसे खत्म हो खत्म गया हो ना, गया? 15 और 9 15, सारा थोड़ा 19, ना। हाँ, 81, 1 लाख, 81 क्या है ये? 81 अच्छा के प्रोविजन था, हाँ खत्म हो गया। ठीक, यहाँ एक पे लाख 1 लाख एक इसको लाख हटा देंगे, ब्रॉड डाउन जब 31 में आज ये ये क्या ऊपर है? का ये होगा नहीं नहीं, ये 21 का है ना, ये 21 21 से 22 है, नहीं, 22 से 23, 23 डेट का ना। 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, फिर ये 22, और ये उसी साल में ओके। बेचे नहीं हैं। छोड़ो, ठीक नीचे है, ब्रॉड 22 डाउन यहाँ पे तेईस। दिखेगा लिखा बस। नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है, ये तो ठीक ये है, ठीक बैलेंस है, हाँ हाँ।
है।